Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope you are good. So students, in today's physics class, we are going to study about half-life. So student, half-life, we are studying in this topic. ये नाम से ही ज़ाहिर होता है, हाफ मीन्स आधी, लाइफ मीन्स ज़िंदगी. हाफ लाइफ मीन्स एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ. ओके, लेट्स जस्ट स्टडी, लेट्स जस्ट बिगिन. द टाइम in which half of atom in any radioactive element decay into daughter element is known as half life. हाफ लाइफ क्या होता है कि वो टाइम कि जिसमें कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डीके होता है यानी डिकम्पोज होता है इनटू डॉटर एलिमेंट में. यानी कि जब पेरेंट एलिमेंट होता है, पेरेंट एलिमेंट क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशंस टाइम टू टाइम, क्योंकि उसे क्या करना होता है, डीके करना होता है, उसको अपने आप को स्टेबल करना होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस एमिट करता है. जब वो रेडिएशंस एमिट करता है तो वो पेरेंट एलिमेंट एक टाइम आता है कि वो डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसका वो हाफ हो जाता है. ठीक है, व्हेन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, डीके करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, कन्वर्ट कर हो जाता है हाफ लाइफ के बाद डॉटर एलिमेंट में. वो जो टाइम लिमिट होता है बिटवीन पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट के कन्वर्जन में, वो डिकम्पोजन या वो डीके, या ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या डिसइंटीग्रेशन, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ. व्हाट इज़ हाफ लाइफ? वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द एटम ऑफ एन एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके इनटू डॉटर एलिमेंट. पेरेंट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि अनस्टेबल होता है. ओके, वो अनस्टेबल एलिमेंट क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है ताकि वो डिकम्पोज हो, डीके हो और ख़ुद को स्टेबल कर सके. उस कंडीशन में वो इमिशन करता है रेडिएशंस की. तो वो प्रोसेस जो पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है डॉटर एलिमेंट में, तो उस टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ. ओके, एक्सप्लेनेशन. वी नो दैट एनी radioactive elements emit radiations. We know that any radioactive element emit radiations. As we know that every radioactive elements emit radiations because they are unstable and they wants to become stable. So due to this condition they emit radiations because they want to become stable. So with the passage of time, this radioactive element change into another element, the original element, right? The original element is the radioactive element that is unstable, ठीक है, and they emits radiation. After that they convert into daughter element. The original element is known as parent element and the new element that is formed after the emission of radiation is known as daughter element. A stage comes when half of the parent element decay into daughter element. वो टाइम जिसमें एटम जो होता है, हाफ ऑफ द एटम, यानी कि एटम जो होता है उसके हाफ टाइम में वो जो पेरेंट होता है एलिमेंट वो डीके कर जाता है और डिकम्पोज हो जाता है और पेरेंट से वो एमिशन करता है रेडिएशन और डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस टाइम इंटरवल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ लाइफ. इस टाइम इंटरवल को हम लोग, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस टाइम के जिसमें पेरेंट्स एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम इंटरवल को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 20,000 का जो है पेरेंट एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी वो अनस्टेबल है और उसके पास इतना, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है उसके पास उसकी इतनी वैल्यू है. ठीक है, जब वो डीके करेगा, इमिट करेगा उसका हाफ, तो 20,000 का हाफ क्या है, 10,000 हाफ है. जब इसकी हाफ लाइफ को ये डिकम्पोज करेगा, डीके करेगा ये पेरेंट एलिमेंट, ताकि ये डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो, जो इसका हाफ होगा इस दिस टाइम पीरियड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइफ. यानी 20,000 का कन्वर्जन इंटू 10,000 पेरेंट एलिमेंट का डॉटर एलिमेंट में कन्वर्जन, तो वो जो एमिशन ऑफ रेडिएशंस होंगी वो तो एमिट हो जाएंगी, तो ये जो हाफ पीरियड होगा इसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ. एज वी नो दैट कि ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो होता है कोई ना कोई हाफ लाइफ होता है, राइट. फुल लाइफ हम लोग इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज उसको हम लोग
हमें लोगों को पता ही नहीं है कि कितने टाइम में कितना एलिमेंट जो होता है डिकम्पोज हो, क्योंकि इसको सालों लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए, इसके हाफ को सालों लग जाते हैं। जब इसके हाफ को सारे लग जाते हैं, पूरे को तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए द टर्म जो हम लोगों ने डिराइव किया है दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इसको डिकम्पोज करता है, जिसको डीके करता है ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो उसके अमाउंट को हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। एंड द हाफ लाइफ इज़ द थिंग इज़, पूरे को तो हम इमेजिन भी नहीं करते, दैट्स वाई हम लोगों ने एक न्यू थिंग निकाला था जिसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड का एक पीस ले लेते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक क्या करते हैं, ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं, राइट। ये एक ब्रेड का टुकड़ा, ऐसे एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। इसको हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी जगह में रख देते हैं जहाँ पे चूंटियाँ हैं या बहुत सारे कीड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो ये हाफ इतना हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोगों ने देखा तो ये वैसे ओरिजिनल एलिमेंट इतना था, ठीक है। इसको हम लोगों ने 2 दिन बाद देख लिया तो ये इतना हो गया। एज यू नो दैट की चूंटियाँ जो हैं छोटी होती हैं, वो एट अ टाइम सारा अमाउंट में ख़त्म नहीं करेंगी ब्रेड को, तो ये इतना हाफ रह जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना कम हो जाएगा। फिर हम उसके 2 दिन बाद फिर देखेंगे तो वो फिर हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना था। फिर हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद जो होगा वो जो हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड जो है ना कि इसका पेरेंट एलिमेंट, ये जो पेरेंट एलिमेंट है ना ओरिजिनल, ये इसका फुल जो है ना कन्वर्ट हुआ है इस हाफ में, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो डीके हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। समझ आई। पूरा ब्रेड था, पूरा ब्रेड से हाफ ये जब उन्होंने खा लिया, ये थोड़ा सा इसमें तो थोड़ा है ना, फॉर एग्जांपल हाफ खा लिया, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड जिसमें उन चूंटियों ने ब्रेड को आधा खा लिया, उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। एज़ यू नो दैट कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, राइट। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। वो डीके होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इमिट करेगा किसको, रेडिएशंस को, ठीक है। तो वो टाइम हम लोगों को पता नहीं है कितना है, ठीक है, हम लोगों को किसी को नहीं पता है वो टाइम कितना है। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ लाइफ, जो हाफ डीके होगा, ठीक है, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। द टाइम एट विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट गेट रिड्यूस, ठीक है, गेट रिड्यूस, वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ कहते हैं। एज यू नो दैट एलिमेंट क्या होता है, दैट इज़ अनस्टेबल। फिर वो अनस्टेबल होगा तो इमिट क्या करेगा, रेडिएशन। वो अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लियाई क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है या डीके करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। वो स्टेबल होगा तो वो इमिट करेगा रेडिएशंस को। जब वो इमिट करेगा रेडिएशंस को, तभी वो जाके डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। वो एरिया या वो अमाउंट जिसमें पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। Now let's just take the example of radium element. For example radium element हमने ले लिया, ठीक है। रेडियम एलिमेंट ले लिया और उसका हाफ लाइफ हमारे पास है 16 था 1620 ईयर्स, यानी कि 1620 ईयर्स, ठीक है। इसका हाफ लाइफ सिर्फ इतना है, ये बहुत ज़्यादा साल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, हमने कहा चलो रेडियम एलिमेंट, हमने कहा चलो हमारे पास 100 ग्राम का है, ठीक है। अगर ये हाफ कन्वर्ट होगा, ठीक है, 1650 ईयर्स में, अगर ये जो होगा कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 50 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये 50 का हाफ होगा तो ये 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 1620 यानी कि 1620 ईयर्स लगेंगे इसको और हाफ होने में। फिर ये एलिमेंट जब 25 का है, फिर ये फिर डिकम्पोज होगा, फिर डीके होगा, फिर इसको फिर 1620 ईयर्स लगेंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हाफ लाइफ को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, T1/2 यानी कि टी हाफ को हम लोग हाफ लाइफ से हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये तो हमने ले लिया 100 था, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो 1620 ईयर्स के बाद जब उसका हाफ लाइफ जो होगा, इतने टाइम में आने के लिए ये जो लाइफ टाइम है इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, यानी कि 100 का 50 में कन्वर्जन होने के लिए ये जो लाइफ टाइम है, ठीक है, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। नाउ हम इसका
ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाफ लाइफ है, ठीक है। इस हाफ लाइफ को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास टी हाफ है, जब दूसरा हाफ लाइफ होगा तो उसको हम करेंगे टू टी ऑफ हाफ, 3t ऑफ हाफ एंड 4t ऑफ हाफ, ठीक है। और इसी तरह हम इसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग है, यहाँ पर डिकम्पोज नहीं हुआ था, एलिमेंट सेम था, ये तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें फिर ये इसका हाफ होगा, फिर ये इसका, ये 1/4, फिर 1/2, 1/8 एंड 1/2 नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। और ये अप टू जाएगा NT हाफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ग्राम हमने फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, कोई भी रेडियम ले लिया, वो 50 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। 50 में कन्वर्ट हुआ तो जब उसका हाफ हुआ उसको हम 1/2 से डोनेट करेंगे, ठीक है, मैंने बताया 1/2। फिर उसका हाफ कन्वर्ट होगा तो 2t 1/2 से करेंगे, ठीक है, उसका भी हाफ, यानी इसका भी हाफ, फिर इसका भी हाफ, तो इसका भी हाफ तो 3 टाइम्स t ऑफ हाफ, फिर इसका टाइम तो 4 टाइम्स t ऑफ, फिर इसका तो अप टू जितना हमें नहीं पता, अप टू 10 अप टू 20, तो हम लिखेंगे n टाइम्स t हाफ, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/2 है, ठीक है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 1/2 ऐसे। और इसका करना है तो 2t ऑफ हाफ, तो 2t ऑफ हाफ है, तो हम लिखेंगे 1 2 का स्क्वायर और 1 प्लस 1/2 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। इसके लिए 1/2 ही है, जब हाफ हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, जब इसका हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, LCM निकालने से। जब इसका हाफ करेंगे तो इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 1 डिवाइडेड 2 की पावर 4, सो ऑन एंड 1 की पावर 2 अप टू n या t, ठीक है। इसको हम t से डोनेट कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि हमारे पास रिमेनिंग एटम्स कितने हैं, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी एलिमेंट को। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल एटम हम लोगों को पता है, हम लोग इसको डोनेट करते हैं n0। फॉर एग्जांपल रेडियम एलिमेंट है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल, तो ये हम लोग n0 से करेंगे। और इसका अगर फॉर्मूला बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, n इज़ इक्वल टू, यानी कि टोटल रेडियम एलिमेंट, इसका हाफ लाइफ फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू n0 क्रॉस द टाइम जिसमें वो डिकम्पोज हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू पावर 1/2 इंटू पावर 3, मैंने जैसे कि बताया था 1 इंटू 2 पावर 2, तो हम लिखेंगे वो ये हाफ लाइफ है, ठीक है, इसको हाफ लाइफ से डोनेट करते हैं। ये 2 है, मतलब कितनी दफ़ा डिकम्पोज हुआ वो उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये t है, ये t है, ये हाफ ऑफ लाइफ है विद t। इसमें हम अमाउंट लिखेंगे कि कितने टाइम में, इसमें फॉर एग्जांपल 3 है, इधर 2 था, अब 2n हमें नहीं पता, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से डोनेट करते हैं। चले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, और ये हाफ लाइफ ठीक वैल्यू दी है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, वो हमारे पास किस पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 100 पर है, ठीक है। तो 100 पर है, फ़िलहाल वो जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो पूरा का पूरा, थोड़ा सा भी मतलब वैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रखा है तो उतना ही होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे इतना ही है, ठीक है, इसमें टाइम भी चेंज नहीं हुआ, वैल्यू भी चेंज नहीं, हाफ लाइफ कुछ भी नहीं। फिर इसका हाफ, जब ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो 100 किस में कन्वर्ट होगा, 50 में। 100 का हाफ लाइफ क्या है, 50, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसका हाफ हो गया, ये ग्रीन पार्ट से शो किया हुआ है, ये येलो पार्ट से शो किया हुआ है, राइट। फिर इसका हाफ हम लोग जब जाएंगे कि इसका हाफ लाइफ क्या है 50 का, अगेन उतने ही सालों बाद, उतने ही लाइफ टाइम बाद, उतने ही टाइम पीरियड के बाद 50 का हाफ क्या है 25, ठीक है, 25। और इसका हाफ तो ये 1/4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1/3 पार्ट, फिर 1/3, फिर 1/4, और इसी तरह सो ऑन। 50 से 25 में कन्वर्ट हुआ, 25 से 12.5 में, और फिर 6.25 में, ठीक है। इस तरह हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखें ऐसे ऐसे, नीचे हाफ वैल्यू लिखी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिखे हुए है हाफ में, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे t ऑफ हाफ, 1t ऑफ हाफ, फिर इसकी 2t ऑफ हाफ, फिर इसकी 3t ऑफ हाफ, फिर इसकी 4t ऑफ हाफ एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल थी जो कि आपकी बुक में सॉल्व हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ है 16 in another 600 years ले ली 1/2 of the remaining radium atom disintegrate। अच्छा, ये लिखा हुआ है, इसमें देख लें डायरेक्ट। हाफ लाइफ के बाद क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ के बाद ये क्या है, t 1 ऑफ
टी 1/2, ठीक है, 1/2। तो n इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या था, t की पावर, हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/2 n नॉट, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ क्या है, n इज इक्वल टू 1/2 2 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में 1/2 तो 1/2 की पावर क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह वैल्यूज निकालेंगे तो फिर टोटल n इज इक्वल टू 1/2 फिर टोटल क्या होगा अप टू n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n ले लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास जर्नली हम लोग इसको देख सकते हैं कि हाफ लाइफ हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास कौन सा तरीका है, ठीक है। और फिर देखें यहाँ पे वेयर द नंबर n ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू द टाइम इंटरवल n इज इक्वल टू del t डिवाइडेड बाई t 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से n की वैल्यू निकल आएगी। फिर हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ्स विद रेंजेस फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स टू अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ सम कॉमन आइसोटॉप्स आर शोन इन टेबल, ठीक है। आप इधर देख लें बेरिलियम का क्या है, ठीक है, अल्फ़ा रेडिएशन इमिट करता है, पोलोनियम भी अल्फ़ा करता है, आयोडीन बीटा करता है, कोबाल्ट 60 बीटा करता है, रेडियम अल्फ़ा करता है, कार्बन बीटा करता है, यूरेनियम अल्फ़ा इमिट करता है और यूरेनियम दूसरा 238 भी अल्फ़ा, और इसके हाफ लाइफ आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल्स के साथ मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। ये एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करें, बहुत आसान है, सेम फार्मूला है, यही n का फार्मूला है, n इज इक्वल टू del t डिवाइड बाई t इंटू हाफ, ठीक है। ये वैल्यू del t भी समझा दिए कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फार्मूला लेना है, ठीक है, टोटल अमाउंट लिखना है, उसको n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकाल कर इस t हाफ में पुट कर देनी है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू n पावर n नॉट, ठीक है। तो 1/2 वो जो n की पावर दी हुई है स्मॉल n की, वो n की वैल्यू निकाल लेनी है और n की वैल्यू डाल लेंगे तो उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इस एग्जाम्पल को भी देख लें, बहुत आसान है, ठीक है। 160 का हाफ हुआ तो 80, 160 का हाफ हुआ तो 80 का हाफ लाइफ गुजरा तो 80 का हाफ लाइफ गुजरा तो 40 का हाफ लाइफ गुजरा तो 20 एंड सो ऑन, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को इस टॉपिक की, इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। आप इसके नोट्स बनाएं, इसको अच्छे से समझें, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क। Well, this is a very easy and simple topic. So till then, take care and Allah Hafiz. We'll meet in our next lecture. Bye bye. Fi man Allah.